गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हम शिवाजी चौक हलीमपुर में हैं और हमारे पीछे भव्य प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज का है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज पटेल महासंघ की ओर से झंडोत्तोलन किया गया। संयोजक लटोरी मंडल ने झंडोत्तोलन किया यहाँ और पूरे उत्साह का माहौल था। राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना लोगों ने कर रखा था, लेकिन बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान था, समता मूलक समाज का निर्माण करने में संविधान की जो भूमिका थी, उसमें सर्वधर्म समभाव का प्रतीक हमारा देश का संविधान है। और आइए इस संविधान के बारे में लोग क्या कहते हैं, गण्यमान का क्या कहते हैं, नेता कार्यकर्ता बुद्धिजीवी छात्र नौजवान क्या कहते हैं, उससे रूबरू करवाने के लिए केवल भारत लोगों से जानने के लिए पहुंची है गांव में शिवाजी चौक हलीमपुर में। आइए लोगों से बात करेंगे और जानेंगे गणतंत्र दिवस को लेकर क्या कहते हैं। आज के दिन 26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ था, उसी का अनुरूप हम लोग चल रहे हैं और देश इससे सुदृढ़ समृद्ध और शांति का प्रतीक माना जा रहा है। बंधुओं, हमारे देश की आज़ादी के अवसर पर हम लोग बच्चों नौजवानों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद जय भारत। भारतीय गणतंत्र का 76वां दिवस मना रहे हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया गया है। समाज के सभी प्रकार के बड़े बुजुर्ग बच्चे लोग इसमें भाग लिए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा गणतंत्र और आगे बढ़ता रहेगा। जय हिंद। संविधान लागू हुए थे और 76वां गण दिवस हम लोग जो है बड़ा उत्सव से मना रहे हैं और बच्चों को, नवयुवक युवा को हमने यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं। इसी तरह प्रत्येक वर्ष जो है आप लोग इसी तरह मनाइए गण दिवस। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन हलीमपुर ग्राम में धूमधाम से संपन्न हुआ। आज ही के दिन भारत को वास्तविक स्वतंत्रता मिली। संविधान की प्रस्तावना को प्रसारित किया गया और संविधान को प्रस्तावित किया गया भारत में। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वैसे तो 26 जनवरी के बाद 15 अगस्त के भी दिन होता है झंडोत्तोलन, लेकिन आज के दिन झंडोत्तोलन का एक बहुत विशेष महत्व है। इस विशेष महत्व को हम हलीमपुर वासी शिवाजी चौक से पूरे देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, एक छोटा सा आंचलिक गांव जहां हलीमपुर में शिवाजी चौक पर हम लोग धूमधाम से भारत के तिरंगा को धूमधाम से मनाया गया। इससे पहले जमालपुर प्रखंड के हलीमपुर गांव में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा के सामने हम सारे देशवासी, ग्रामीण वासी, सभी भाइयों को क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ और उनका मंगल कामना करते हैं। आज 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी और हम उपनिवेशिक कानून के तहत ही हमारा देश चल रहा था। सही मायने में 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीम राव अंबेडकर बाबा द्वारा रचित संविधान लागू होने के बाद हम अपना सरकार जनता के द्वारा चुनते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से हमारा देश विकासशील देश बन गया है। आने वाले समय में हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं और आज हम इस लोकतांत्रिक पर्व के माध्यम से, जिसे हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ बहुत सारे ग्रामीण वासी, बहुत सारे हमारे बड़े भाई बुजुर्ग सभी यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ ये मना रहे हैं। और आज इस राष्ट्रीय पर्व के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे सभी देशवासी, वीर, जवान, छात्र, सैनिक, मजदूर, किसान
इतने बड़ी मुश्किल से हम आज़ादी पाए हैं। इस देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता के लिए हम मिलजुल कर काम करते रहेंगे। हम अपनी विरासत को बचा करके विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर बढ़ेंगे। एक बार पुनः सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद। पूर्व में शिवाजी चौक पर झंडा फहराने का मेरा लहर है उप सरपंच का तरफ से, और यहाँ समाजवासियों को मैं खुशी मना रहा हूँ कि बच्चा जागृत होकर के आगे शिवाजी चौक पर झंडा आकर फहरावे। 26 जनवरी को वंदे मातरम भारत बोले। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल जो है बहुत ही जन जन में आपकी आवाज़ को पहुंचाया जा रहा है। इस चैनल को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि मुझे मौका मिला हरमपुर चौक पर, जो कि बरसों से हम लोगों की एक इच्छा थी कि अपना एक गणतंत्र दिवस एक अच्छे जगह बहुत सुंदर ढंग से मनाए, तो वो स्थान मुझे हरमपुर में मिला है। अपने लोग के बीच में बैठकर हमने गणतंत्र दिवस का आज आनंद लिया है। सारे देश को मैं कहूँगा, यही कहूँगा, इसी ढंग से मनाएं और सारे लोग को जो है मेरा प्यार और आशीर्वाद। जैसे छोटी छोटी कुंडियां बड़े बड़े द्वारों को हिलाती हैं, उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर अपने टीम के साथ जो प्रयास किए थे इस संविधान को रचने का। पहले तो 1935 का संविधान चलता था, लेकिन बाद जब 26 नवंबर 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे छोटे छोटे जो आम जनता के अधिकार होने चाहिए एक प्रारूप बनाकर दिया। 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत हुआ और 51 से लागू हो गया। मैं लगभग डाटा बता रहा हूँ, आप लोग इस पर जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक समानता लाने के लिए, देश के विकास के लिए, लोगों को विकसित होने के लिए और लोगों को सामाजिक रूप से कार्य करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। इसीलिए हम सब लोग गणतंत्र मनाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ ये गणतंत्र मनाया जा रहा है, क्योंकि गणतंत्र को वास्तविक रूप से मुगल काल में इन्होंने ही साक्षर करके दिखाया था, लागू करके दिखाया था। इनके सेना में मुसलमान लोग भी हुआ। तो समाज की समानता को, महत्व को समझते हुए, और आज के दिन आप मान लीजिए कि जितने भी वीरता के अवार्ड होते हैं, सब कुछ होते हैं, आज के दिन ही दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज में समानता के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए सारे शस्त्रों का और हमारे शास्त्रों का, संस्कृति का प्रदर्शन भी लाल किले से होता है। तो कहीं ना कहीं ये गणतंत्र हम सबके अधिकारों का है। हम सबको मिलकर इसकी रक्षा करनी चाहिए और गणतंत्र को सशक्त बनाना चाहिए। के दिन क्या हुआ था? देश का संविधान देश का लागू हुआ था। लागू हुआ था। लागू हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? कृष्णा कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हो? 6 में। देखिए 6 के बच्चे हैं, इनको जो है अभी जानकारी, मतलब स्कूल का जो पठन पाठन की स्थिति को जो है सरकार ने व्यवस्थित किया है, लेकिन इन बच्चों को ये तक अभी बताया नहीं गया है कि आज के दिन क्या मान्य है, राष्ट्रीय तिरंगा का क्या मायने है, कि आज के दिन देश जो है, देश में संविधान लागू हुआ था, देश का संविधान बनाया गया था, और उसी के खुशियों में हम लोग आज तिरंगे को लहराते हैं। जानेंगे और बच्चों से और लोगों से क्या कहते हैं।